अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नयाब चौधरी और आज का हमारा टॉपिक है असासे कमतरी, किरदार कशी और करैक्टर लूज। इस तरह की चीजें हमारे अंदर क्यों आती हैं? इनका मेन जिम्मेदार कौन होता है? इनकी मेन वजह क्या होती है? इन तमाम चीजों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे राजा मुश्ताक साहब। जी राजा साहब, आपसे मेरा पहला क्वेश्चन है कि हाउ टू बिल्ड आवर करैक्टर। एक माँ की आदत और उसका किरदार उसके बच्चे पर कितना असर करता है? थैंक यू सो मच नायाब। ये सारी चीज़ों का मैं समझता हूँ कि जो मेन ज़िम्मेदार है, जो फर्स्ट जिसकी ज़िम्मेदारी है वो डेफिनेटली वालिदैन है। वालिदैन, बिल्कुल। और वालिदैन में जो माँ है इसका बड़ा अहम किरदार है। बच्चे के अंदर वो जो आदत जो है वो डेवलप करती है, बिल्ड करती है। ये जो बेसिक है ये मैं समझता हूँ कि माँ की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसके अलावा जब बच्चा थोड़ा ग्रोइंग होता है तो साथ साथ हालात, वाक़यात, सूरत हाल, बैकग्राउंड चेंज होते हैं, तो उसके बाद फिर बाप का भी और बाकी जो घर में अफराद हैं उनका भी अमल दखल शुरू हो जाता है बच्चे की किरदार पे, कि बच्चे का किरदार कैसे बिल्ड करना है, बच्चे को आप बेसिकली क्या बनाना चाहते हैं। सबसे जो मेन चीज़ है नयाब, मैं आपको बताता चलूँ कि आप बच्चे को बचपन में ही आपके अपने ख्वाब होते हैं जो आप बच्चे पे थोपते हैं या उस पे थोपने की कोशिश करते हैं। आपकी अपनी महरूमियाँ होती हैं जो आप कहते हैं कि ये हमारा बच्चा जो है वो पूरी करेगा। प्रॉब्लम ये है कि सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनाना है। अच्छा इंसान बनाना है, ठीक है। जब एक अच्छा इंसान बनेगा तो फिर उसको किसी भी फील्ड में ले जाएं वो अच्छा ही बनेगा। अगर वो आप उसको ले जाएं, उसको MBBS करवा लें, डॉक्टर बनवा लें, इंजीनियर बना लें, उसको आर्मी में करा लें, उसको सोल्जर बना लें, वो जिस फील्ड में जाएगा वो अच्छा होगा। अच्छे से मुराद उसका मोराल बुलंद होगा। वो अपना जो उसकी फील्ड है उसमें वो एक अहम उसका रोल होगा, उसमें अहम एक किरदार होगा। वो बताएगा कि आई एम समवन ना। या बात ये है कि अच्छा इंसान तो हम कह लेते हैं आराम से जी अच्छा इंसान क्या मतलब है? अच्छा इंसान एक नेक इंसान और अच्छे इंसान में एक इंसान का कंप्लीट होना, इसमें बहुत फ़र्क है। कंप्लीट इंसान कब बनता है? जब उसमें ये 3-4 चीज़ें जो है वो कंप्लीट हों। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हैं आज से 1400 साल पहले बता दी गई। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ खोल के बयान कर दी। एक चीज़ कुरान पाक में उसका जिक्र आ गया। ठीक है। हम अगर अपने कुरान पाक के अंदर चले जाएं, हमारा मज़हब बेसिकली क्या है? ज़ाब्ते हयात, ज़िंदगी गुजारने का तरीका। ये तो आज लोग आ रहे हैं, कुछ स्कॉलर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई क्या बन रहा है, ठीक है, कोई नई चीज़ें ईजाद हो रही हैं। ये सारी चीज़ें तो हमारे कुरान पाक में मौजूद है। अब बेसिकली क्या है कि इल्म बिल्कुल फजूल है अमल के बगैर। ठीक है। जब तक किसी भी इल्म पे आप अमल नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके पास तालीम है, उससे लोग मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे, आप मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे, मैं नहीं समझता कि उस तालीम का कोई फ़ायदा है। बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं जब तक दूसरों को फ़ायदा ना पहुँचे। अच्छा नायाब, आपने देखा है, आपने जिक्र किया है कि माँ का इसमें क्या किरदार है। माँ पे बेसिकली मैं आपको बता चुका हूँ कि माँ का बड़ा अहम रोल है। माँ के अलावा घर में जो उसके वालिद साहब हैं, जो बच्चा ग्रो करता है, बच्ची की एज बढ़ती है, तो वालिद साहब की जो है कंट्रीब्यूशन शुरू हो जाती है, बहन भाइयों की, जो उसके बाद स्कूल में जाने की जो फर्स्ट 5 ईयर्स है ना, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले 5 साल मैं समझता हूँ कि बच्चे के लिए, बच्चे का करैक्टर बिल्ड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और वो करैक्टर में सबसे मेन चीज़ देखें, इनमें से अगर एक चीज़ भी आप लूज़ कर जाएंगे ना तो आप अच्छे करैक्टर वाले इंसान नहीं बन सकते। ठीक है। झूठ इंसान क्यों बोलता है? जब कुछ छुपाना हो। कंफ्यूज इंसान कब होता है? जब उसके अंदर कोई झूठ हो या वो कुछ छुपा रहा हो। ठीक है। जब वो कोई अपनी मंजिल अचीव ना कर सक रहा हो, या जो चीज़ पे जिसको वो टच करना चाहता है वहाँ तक उसका हाथ ना पहुँच रहा हो, वो कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है। वो कंफ्यूज हो जाता है, वो एहसास से कमतरी का शिकार हो जाता है। हार, बेसिकली हार जो है ना, ये कहाँ पे होती है? हार ये नहीं होती कि 2 टीमें खेल रही हैं तो एक हार गई, एक जीत गई। हार बेसिकली वो है जहाँ आपकी हिम्मत हार गई, आपने अपनी हिम्मत हार दी। हार वहाँ से शुरू होती है, ये हार नहीं होती। ये हारना जीतना मैं इसको नहीं समझता कि ये हारना जीतना है। हारना जीतना बेसिकली ये है कि जब आपकी हिम्मत हारना शुरू होती है। जब आपकी हिम्मत हारती है, आप झूठ बोलते हैं जी।
آپ सेल्फ पिटी का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपका किरदार जो है, आपका करैक्टर वो इतना मजबूत करैक्टर के इंसान नहीं रहते। तो ये सारी चीज़ों का मजमूआ है। इसके पीछे मैं समझता हूँ कि जो फर्स्ट 5 इयर्स हैं उसमें माँ को चाहिए है कि बच्चे के ऊपर पूरा फोकस करना चाहिए, ठीक है। बच्चे को टाइम देगी, बच्चे के अंदर एहसास कमतरी नहीं पैदा होगी, बच्चे के सामने सच बोलेगी, बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, बिल्कुल, ठीक है। बच्चे के सामने गिबत नहीं करेगी, बच्चा कल गिबत नहीं करेगा। बच्चे के सामने कंफ्यूज नहीं होगी, बच्चा कल कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। सर इसका मतलब है कि ये सारी चीजें बच्चे को बचपन से ही मिलती हैं? जी बिल्कुल, ये सारी चीज़ें बच्चे को बचपन से ही मिलती हैं। आप देखिए ना, जब बच्चा छोटा होता है तो एक पौधे की मानद होता है, ठीक है। जब पौधे की ही टेक केयर की जाती है ना, दरख्त की कौन करता है? बिल्कुल ऐसा। दरख्त को ना को पानी लगाता है ना उसकी टेक केयर होती है। सर जैसा कि हमारे पाकिस्तान में भी मतलब है कि अगर माँ बाप में, मियाँ बीवी में ज़्यादा फ्रेंडनेस नहीं है, मतलब बाप अगर घर में आ रहा है तो सन्नाटा हो जाता है, बच्चे डर के बैठ जाते हैं, बाप इतना नहीं होता उनके साथ फ्रेंडली। तो इसका भी बच्चे के किरदार पर कोई असर होता है? जी नया बिल्कुल, इसका बड़ा एक अहम रोल होता है वालिदैन का, क्योंकि मैंने जैसे अभी आपसे जिक्र किया ना कि अगर माँ कंफ्यूज रहेगी तो उसने बेसिकली माँ को देखना है, और बाप का ये फर्ज बनता है कि माँ को, अपनी बीवी को, जो बच्चे की माँ है, उसको वो वाला माहौल प्रोवाइड करे, वो वाला प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे कि वो बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है वो बच्चे को वो दे सके। अगर माँ को खुशियाँ नहीं देंगे तो माँ बच्चे को हंस के कैसे दिखाएगी? अगर माँ को आप खाना नहीं देंगे तो माँ बच्चे को दूध कैसे पिलाएगी? अंडरस्टैंड? जी। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि माँ को वो वाला माहौल मिलना चाहिए। और जैसे आपने जिक्र किया है, ये पाकिस्तान जो है, मैं समझता हूँ कि अगर हम यहाँ की बात करें, पाकिस्तान में ये सिलसिला होता है, पाकिस्तान में ये सीन है कि जब माँ बाप की ज़्यादा फ्रेगनेंस नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, मैं अक्सर औक़ात की बात करूँ, बाज़ औक़ात की है भी, ठीक है, अक्सर औक़ात की, ये उसका जो सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि माँ जो है वो अंदर से कुढ़ती रहती है, उसका जो रिजल्ट है वो सारा बच्चे पे निकलता है, उसका असर सारा बच्चे पे पड़ता है। और बच्चे के पे कैसे असर पड़ेगा कि जब माँ का होता है कि जी शाम को इसका बाप आएगा, उसके साथ मैंने ये सारी चीज़ें शेयर करनी है, जब बाप साहब आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वो वाला माहौल ही नहीं होता, वो बेचारा बाहर से थक हार के आता है, वट एवर उसको जो भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब वो घर पहुँचता है तो वो सीन नहीं बन पाता बैठने का, बातचीत करने का, अपने दुख टेंशन परेशानियाँ शेयर करने का। तो उसमें फिर क्या होता है कि वो जो उसके अंदर जो एक प्रेशर बन रहा होता है ना औरत के अंदर, तो वो डेफिनेटली प्रेशर फटना होता है। जी। ठीक है, एक प्रेशर कुकर जो है ना, उसमें ज़्यादा प्रेशर बन जाए तो फट जाता है, ठीक है। तो वो उस प्रेशर ने फटना होता है कहीं ना कहीं पे। वो फिर क्या होता है कि वो फटता है खामंद के अगेंस्ट, बाप के अगेंस्ट, ठीक है। वो फिर उसमें शुरू हो जाती हैं। अक्सर औरतें आपने देखी होंगी कि वो अपने ससुराल में अपने मेके में फ़ोन किया होता है, अपनी दोस्तों को फ़ोन किया होता है कि जी ये हो रहा है मेरे साथ, तो मैं मर गई थी, मैं पिट गई थी, मतलब इस तरह की बातें हो रही होती हैं। वो अपनी सारी बेचारगी जो है वो उस बच्चे के सामने शो कर रही होती है, बच्चे को खुद ही कहती है कि तुम्हारा बाप इतना सख्त है, मतलब बिल्कुल। अच्छा, बच्चे, वो माँ का जो है ना वो रूहानी तौर पे बच्चे पे असर होना शुरू हो जाएगा। माँ जिस उस वक़्त से गुजर रही है ना, उसका 100% उस पे रूहानियत का फ़र्क, उस पे असर पड़ रहा है, ठीक है। और बच्चा जो है वो बच्चे को वो सींच रही है, बच्चे का किरदार, मतलब वो उसके किरदार को बिल्ड कर रही है। तो डेफिनेटली जिस तरह की आपको कोई चीज़ मिलेगी, अगर मिट्टी का गारा मिलेगा तो आप सीमेंट से दीवार नहीं बन सकती। जो मटेरियल आपको मिलेगा तो वही चीज़ आप बनाएंगे। ये बेसिकली बच्चा जो है ये है नींव। जब किसी भी मकान की नींव मजबूत होती है ना, देखिए जब जितनी बड़ी बिल्डिंग, आजकल जो समझदार लोग हैं वो पहले प्लानिंग करते हैं, ठीक है। हमने ये तो प्लानिंग की हुई है कि हमने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, ठीक है। यहाँ पे डॉक्टर नहीं बनते हैं, हर बच्चा डॉक्टर ही बनता है। अच्छा, हर बच्चे का ख्वाब भी मैंने डॉक्टर बनना है। भाई क्यों बनना है? पता ही नहीं है क्यों बनना है। कौम की खिदमत करनी है, भाई बहुत तरीके हैं कौम की खिदमत करने के लिए। मतलब इससे आगे वो बाद में पता चलता है कि वो कारपेंटर बन गए, ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि वो बच्चा कंफ्यूज होता है, कंफ्यूज हो जाता है।
उसकी पर्सनैलिटी बिल्ड नहीं हो सकती। उसकी वजह उसके वालिदैन का और उस घर का माहौल है। सबसे जो मेन चीज़ मैं आपको बताऊं कि माँ जब सेल्फ पिटी का शिकार हो जाती है तो उसका बड़ा जो मेन अफेक्टेड है वो बच्चा है। बिल्कुल, बच्चे पे। उसकी वजह ये है कि बच्चा सीख रहा है और बच्चे को पता, मतलब वो सारी आदत जो है, कच्चा ज़हन है और उसमें हर चीज़ जो है वो सेव होती जा रही है कि ठीक है कि ये दुनिया है ही ऐसी, यहाँ पे भले का रिवार्ड नहीं मिलता, यहाँ पे नेकी का रिवार्ड नहीं मिलता। तो माँ उसके सामने फिर झूठ बोलती है, सेल्फ पिटी करती है, इसके अलावा डर करती है, खौफ मतलब शो करती है बच्चे के, तेरा पे आ गया, इंज हो गया, उंज हो गया, ठीक है। अच्छा, पहले की उसकी बातचीत उसके बाप के आने से पहले की और उसके बाद की, उसमें वो चेंज देखता है, वहाँ से वो चालाकियाँ सीखता है, अपने आप को छुपाना सीखता है। तो एक दिन क्या होता है कि करैक्टर बिल्डिंग होती है, बजाय वो होने के उसकी किरदार कशी होना शुरू हो जाती है, उसका किरदार जो है वो मज़ीद ढीला हो जाता है। अच्छा, बात ये है नायाब, हम ज़ुबान से तो हर चीज़ बता रहे होते हैं, ना हम ज़ुबान से सीखते हैं ना समझते हैं, ना हमारा बच्चा सीखता है और समझता है। सही है। समझाने के लिए करके दिखाना पड़ता है, ठीक है, करके दिखाना पड़ता है। वो इंसान के लिए इजी होता है सीखना प्रैक्टिकल हो रहा है। बच्चा जो है वो मैं समझता हूँ कि कहते हैं कि एक बड़े एक सेइंग है कि हवान उम्र होती है। हवान क्या होते हैं? जानवरों को करके दिखाना पड़ता है, ठीक है। वो जुबान नहीं समझते, उनको करके दिखाना पड़ता है। जब आप करके दिखाएंगे तो बच्चा डेफिनेटली बिल्ड होगा, उसकी कैपेसिटी बिल्ड होगी। जिंदगी में तब तक कोई नहीं सीख सकता जब तक उसके कोलो फेल में ममासलत ना हो। जो आप कह रहे हैं वो आप करते भी हैं, वो करके भी दिखाते हैं। हम बातें बड़ी अच्छी कर लेते हैं लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, हम अच्छा बनने की कोशिश नहीं करते। उस दिन मैं एक शराज चौधरी साहब का एक बयान सुन रहा था कि हम अच्छा बनने की कोशिश नहीं करते, हम अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। राजा साहब, माँ का भी पढ़ा लिखा होना या तालीम याफ्ता होना भी बच्चे के किरदार में क्या असरअंदाज होता है? जी नायाब, डेफिनेटली होता है, लेकिन देखिए ना, यहाँ पे बात तालीम की नहीं हो रही, बात हो रही है किरदार की। किरदार, बाकिरदार होना और तालीम याफ्ता होना, ये दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं पढ़े लिखे जाहिल, मतलब जिनका करैक्टर जो है, देखिए झूठ बोलते हैं। कुछ लोग, कुछ बच्चे आपने देखे होंगे कि जिद्दी होते हैं, जिद पे अड़ जाते हैं। और कुछ बच्चे जो है वो अच्छा, इन जो इस तरह के बच्चे होते हैं जो जिनको अच्छी परवरिश नहीं मिली होती, जिनके किरदार को बिल्ड नहीं किया गया होता, जिनको ये नहीं बताया गया होता कि आप कुछ हो, वो अपनी माँ से सिंपैथी लेते हैं। जब भी छोटा मोटा से कोई मसला होता है तो भाग के माँ की गोद में चला जाता है, ठीक। यहाँ से फिर क्या होता है कि आगे फिर जब बड़ा होता है तो मुआशरा जब उसको नजर आता है तो वो फिर कोशिश करते हैं कि मैं किसी कोने में छुपूं, मैं सामने ना हूँ। उसकी वजह वो एक कंफ्यूज पर्सनैलिटी माँ ने बना दी है, उसके घर वालों ने उसको कंफ्यूज पर्सनैलिटी बना दी है। अच्छा, इसकी वजह से वो रोएगा कि मैं, इसमें मेरी गलती क्या है, झूठ बोलेगा। इसके अलावा लातादाद इस तरह के काम करेगा जो एक फेलियर की मेन निशानी होती है। अच्छा नायाब, आते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ कि आपने कहा है कि पढ़ा लिखा, डेफिनेटली जो एजुकेशन है उसका एक अपना रोल है, उसमें नो डाउट, ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एजुकेशन के साथ साथ आपका किरदार का होना, बाकिरदार इंसान होना बहुत ज़रूरी है। वो किरदार कितनी चीज़ों से मिलके बनते हैं, तमाम चीज़ें जो हमारे मज़हब में, और मैं समझता हूँ कि अदर मज़हब में भी यही चीज़ें सिखाई जाती हैं, काफ़ी हद तक ये चीज़ें सिखाई जाती हैं कि बाकिरदार होने के लिए झूठ नहीं बोलना। अगर देखें ना, आपका ईमान है, अंदर से आप सच्चे हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल, ठीक है। आप झूठ नहीं बोलेंगे, बहुत सारे ऐसे काम नहीं करेंगे अगर आपका रब पे ईमान है तो आप डरेंगे नहीं। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका आपका बाकिरदार होना बहुत ज़रूरी है। बाकिरदार होने के लिए जो जो चीज़ें हैं वो आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है, और मैं समझता हूँ कि ये माँ से बेहतर किरदार बिल्ड कोई नहीं कर सकता। पुराने ज़माने में अगर देख लें तो औरतें कहाँ इतनी पढ़ी लिखी होती थी, ठीक है, लेकिन उन्होंने सपूत पैदा किए हैं, उन्होंने मतलब ऐसे ऐसे नामवर लोग पैदा किए हैं, नामवर पर्सनैलिटीज़ पैदा की हैं, उनको ऐसा बाकिरदार इंसान बनाया है कि उनका रहती दुनिया तक एक नाम है।
تو اس وجہ سے مطلب ایجوکیشن بہت ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ کردار بھی اگر مل جائے نا. اچھا راجہ صاحب, جو پڑھی لکھی نہیں ہے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ نایاب ان کو میں سمجھتا ہوں اگر شکر ادا کر لیں, ٹھیک ہے, اگر وہ شکر گزار بن جائیں. دیکھیں بڑی ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اگر آپ صرف شکر گزار ہو جائیں تو آپ کے اندر سے بہت ساری چیزیں, بہت سارے نیگیٹیوٹیز آپ کے اندر سے ختم ہو جاتی ہیں. شکر گزار ہونا اور مطلب فورگیو کر دینا وہ دونوں چیزیں علیحدہ ہیں. اچھا, شکر گزاری میں یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے آپ نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے کیڑے نکالتے رہیں, اس میں سے غلطیاں نکالتے رہیں کہ جی میرے پاس یہ نہیں ہے, میرے پاس یہ نہیں ہے. انسان کمپلیٹ کبھی نہیں ہوتا. بالکل ایسے, ٹھیک ہے نا. جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ذکر کیا ہے کہ انسان ساری زندگی سیکھتا ہے. یہ کب اس کو پتہ چلتا ہے؟ جب وہ سیکھنے کے راستے پہ چلتا ہے تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ انسان ساری زندگی سیکھتا ہے. تو اسی طرح جب آپ شکر گزار ہو جائیں گی تو پھر یہ ہے کہ ایک کریکٹر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے شکر گزاری کا. شکر گزار جب آپ ہو جائیں گے تو پھر آپ کو کسی پہ گلہ نہیں رہے گا. بچے کے سامنے سیلف پٹی آپ نہیں شو کریں گے, مطلب جھوٹ اس کے سامنے نہیں بولیں گے. جو ہے آپ نے اس پہ شکر صبر کر لیا تو بچے کا کریکٹر اچھا بن جائے گا. اچھا راجہ صاحب, ہم نے اکثر گھروں میں دیکھا ہے, ہمارے بھی گھروں میں ہوتا ہے کہ ایک جو عورت ہے وہ خود کو مظلوم شو کرتی ہے, مسکین شو کرتی ہے, رونا دھونا لگائے رکھتی ہے, سیلف پیٹی کا شکار ہوتی ہے. تو سر یہ ایسا کیوں ہوتا ہے, آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ بیسیکلی یہ اسٹرانگ کریکٹر نہ ہونے کی نشانی ہے. اپنی جو سیلف پیٹی ہے اس کی نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی ان کے کردار کے مضبوط انسان نہیں ہوتے, کریکٹر کے مضبوط انسان نہیں ہوتے. جیسے آپ نے بات کی ہے کہ اپنی سیلف پیٹی شو کرتی رہتی ہے, تو بیسیکلی یہ اس کے اندر کی محرومیاں ہوتی ہیں جو کہ اس نے خود پال رکھی ہوتی ہیں. کئی لوگ آپ دیکھیں گے کہ مطلب اتنے امیر نہیں ہوتے, اس کے باوجود بھی ان کا کانفیڈنس لیول بڑا ہائی ہوتا ہے. ان کی بات چیت بڑی ہوتی ہے, وہ جھوٹ نہیں بولتے, سچ بولتے ہیں. ان کی پیچھے پرورش ہوتی ہے جو ان کو بیسک گراس روٹ لیول سے ان کو ملی ہوتی ہے, تو جس کی وجہ سے وہ ایک با کردار انسان بن کے سامنے آیا ہے. تو ہوتا کیا ہے, اس نے اپنے آپ کو کسی سے کبھی کمپیریزن نہیں کیا, جس کی وجہ سے اس کے اندر احساس محرومی نہیں آئی. اس نے اپنے اندر جو ہے الحمدللہ کا ورد نہیں چھوڑا, اس نے شکر کا ورد نہیں چھوڑا. اس نے کہا کہ جو میرے پاس ہے الحمدللہ یہ بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہے. اس نے اس چیز کو ایسے لیا. میں آپ کو نیا بتاؤں کہ یہ جو اس وقت جو لوگ ہر وقت کا رونا دھونا کرتے ہیں نا, وہ خوددار نہیں ہوتے. ایسے لوگ ترقی بھی نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنے کندھوں پہ اعتماد ہی نہیں ہوتا. جو لوگ خوددار ہوتے ہیں وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. جو لوگ رونا دھونا ہر وقت لگا کے رکھتے ہیں, ان لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی اور کا کندھا ملے چلانے کے لیے, بندوق چلانے کے لیے کسی اور کا کندھا اویلیبل ہو. اچھا, یہ مزے کی آپ کو بتاؤں کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے فیصلے بھی کوئی اور ہی کرے. بعض اوقات آپ نے دیکھے ہوں گے کہ گاؤں میں جب جرگا لگتا ہے تو ایک چودھری صاحب جو ہے نا وہ پورے پنڈ کے فیصلے کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک کردار ہوتا ہے, وہ خود بخود ہی نہیں فیصلے کرنا شروع کر دیتا. لوگوں کا اس پہ اعتماد ہوتا ہے. اچھا, دوسروں کا اعتماد آپ پہ کب آتا ہے؟ جب آپ با کردار انسان ہو, آپ کے کردار میں کہیں جھول نہ ہو, تو پھر آپ کے پاس لوگ آتے ہیں اپنے فیصلے لے کے کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے تو کیا کریں. اور آپ میں اعتماد کب آتا ہے؟ جب آپ کا اللہ تعالیٰ پہ یقین کامل ہو, آپ کا ایمان کامل ہو, تو پھر آپ اس کی ذات پہ یقین کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا جو کچھ بھی کرنے والا ہے میرا رب ہے, اور جو رب کی تقسیم پہ خوش ہو گیا. دیکھیں, میں مختصر آپ کو یہ بتاؤں کہ با کردار ہونے کے لیے جو ہمارے قرآن پاک میں یا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہیں, ان کے آپ دیکھیں ساری چیزیں آپ کا کریکٹر بلڈ کرتی ہیں. ان ساری چیزوں کو اکٹھا کریں تو کریکٹر بنتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے جھوٹ نہیں بولنا, ظلم نہیں کرنا, چوری نہیں کرنی, فضول کسی کے سامنے رونا دھونا نہیں کرنا, جو اللہ نے دیا ہے اس پہ خوش ہو جانا, شکر صبر کرنا, یہ ساری چیزیں مل کے آپ کا کردار بناتی ہے. اچھا راجہ صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ ایک نیگیٹو کردار تو ہمارا بن گیا, ٹھیک ہے, تو اب جو نیگیٹو کردار ہے اس کو ہم پازیٹیو کردار کیسے بنائیں؟
नायाब बड़ी सीधी सी बात है कि आप उन लोगों को देख लें जो अच्छे करैक्टर के मालिक हैं, अच्छे किरदार के मालिक हैं, झूठ बोलना छोड़ दें, अल्लाह पे यकीन करना शुरू कर दें, शुक्र करना शुरू कर दें, इंसानों को इंसान समझना शुरू कर दें, ठीक है, उसके दिए पे उसने जितना दिया है उसी पे शुक्र करना, बिल्कुल शुक्रगुजारी शुरू कर दें। तो मैं समझता हूँ कि देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ पे अपने आप को मनाना, कि मैं गलत हूँ, अपनी गलती को ढूंढना, अपने आप को मना लेना इस बात पे कि मैं गलत हूँ। मैं समझता हूँ कि ये पहला कदम है कामयाबी की तरफ, एक अच्छे किरदार की तरफ पहला कदम है। हाँ, क्योंकि लोग नहीं मानते ना, अपनी गलती मानना बहुत मुश्किल है, लोग अपनी गलती नहीं मानते। नायाब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे भी 3 तरह के लोग हैं, ये मेरा एक ज़ाती एनालिसिस है। 3 तरह के इंसान होते हैं। एक इंसान वो है जो कहता है कि मेरे से गलती हो ही नहीं सकती, उसने जो बात की है ना तो उसके अंदर एक अपना उसका सिस्टम है, उसने कह देना है कि जी बस यही बात है। अगर इवन कि उससे कोई कहेगा कि नहीं इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे कर ले, इतना वो बंदा ओवर कॉन्फिडेंस होगा कि वो कहेगा कि वो आपसे हसद करना शुरू कर देगा, वो समझेगा कि ये मेरा वेल विशर नहीं है। दूसरा वो इंसान है जिसको ये है कि उसने गलती की है तो वो समझेगा नहीं, उसको अपनी गलती नजर आ रही है, बट उसको नजर आ रही है, उसको ठीक नहीं करेगा, डीठ बना रहेगा, उसको पता है कि गलत हूँ, ठीक है, डीठ बना रहेगा। अच्छा, तीसरी जो किस्म है वो कामयाब लोगों की किस्म है। वो ये है कि उसको अगर आपने बता दिया है कि जनाब आप में ये गलती है, ये गलती आपने की है, तो वो उस गलती को एक्सेप्ट करेगा, आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि इसमें एक बेहतरी कैसे हो सकती है वो भी बता दें। और इस तरह के जो इंसान हैं वो बेसिकली क्या करते हैं कि अपनी गलतियां ढूंढते रहते हैं, और जो नाकाम इंसान है वो लोगों की गलतियां ढूंढते रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। एक कामयाब इंसान वो है जो अपने अंदर का, जैसे हमारे कंप्यूटर में वायरस नहीं आ जाता, तो नायाब बहुत बड़ी बात है कि अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए और आप कोशिश करें अपनी गलती को दूर करने की, ठीक है, उस गलती को ख़त्म करने की। बेसिकली एक होती है गलती का हो जाना, एक होता है कि गलती का बार बार होना। जो बार बार हम गलती करते हैं, नहीं जानबूझ के नहीं, जो बार बार हम करते हैं वो बेसिकली गलती जो है वो हमारी आदत बन चुकी होती है। आदत ख़त्म करने के लिए, बुरी आदत ख़त्म करने के लिए आपका मुस्तकिल मिजाज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ जो है ये मुस्तकिल मिजाजी से ही ख़त्म होगी। ठीक है, अगर आपने अपने अंदर तहिया कर लिया कि कल से जो है वो मैंने सुबह 5 बजे उठना है, 4:30 बजे उठना है, मैंने नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद ये करना है, तो ये आप कम अज़ कम जो अच्छे असाब के मालिक है ना, जो मजबूत असाब के मालिक है, वो तो ये 3 से 4 हफ्तों में अगर कंटिन्यू इसको करें तो वो आदत उनकी ख़त्म हो जाती है। ठीक है ना। अक्सर मैंने सुना है कि कोई भी काम आप 3 वीक्स करें तो वो आपकी आदत बन जाती है, आदत बनना शुरू हो जाती है। जब किसी चीज़ की भी आदत हो जाए तो वो आपको मुश्किल नहीं लगता। जैसे कि माँ की आदत है बच्चा पालना, माँ को ज़रा भी मुश्किल नहीं लगता। अच्छा, बाप जो है वो 2 दिन बच्चे को नहीं रख सकता, बिल्कुल ऐसे घर का काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी आदत में शामिल नहीं है ना। तो किसी चीज़ की भी अगर आप आदत बनाएंगे ना तो आप यूज्ड टू हो जाएंगे। जब यूज्ड टू हो जाते हैं तो फिर पता भी नहीं चलता कि गियर कब चेंज किया है, गाड़ी कब चला रहा हूँ, सज्जे कब मोड़ी है, उल्टे हाथ कब मोड़ी है, तो वो फिर चलती रहती है। ज़िंदगी की गाड़ी भी ऐसी ही है। बहुत शुक्रिया राधे साहब, आपने बहुत ही अच्छी बातें और बहुत ही एक्सप्लेन करके बताई हैं, और हमेशा ही आपसे बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू होती है। और नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि एक बाकिरदार इंसान कैसे बन सकता है। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत का एहसास पैदा करने के लिए मोहब्बत होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि राजू साहब ने पिछली वीडियो में बताया था कि एक नेगेटिव किरदार भी बिगड़ा हुआ नफ्स है, उसको ठीक करने के लिए हमेशा हमें नफ्स पे ट्राई करना चाहिए। इसीलिए हमें अपने नेगेटिव करैक्टर को ख़त्म करने के लिए, पॉजिटिव करैक्टर में आने के लिए अपने नफ्स पर स्ट्राइक रखना चाहिए। इसी दुआ के साथ नायाब चौधरी को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें और हमारे चैनल का भी ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।